बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। कैसे हैं जी, कैसी गुजर रही है ज़िंदगानी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा क्या हाल चाल है सब के। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, आमीन। इसी के साथ आज के व्लॉग या वीडियो को करते हैं स्टार्ट, जो भी आप समझ लें। हम लोग जनाब अभी जा रहे हैं बाजी के घर और ये हम पहुंच गए हैं बाजी की तरफ। मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी बहनों से भी बढ़कर ये बाजी के गैराज हैं दोनों, और ये उनकी एंट्रेंस है सारी। लास्ट ईयर तो अभी तो समर एक्चुअली स्टार्ट नहीं हुआ। लास्ट ईयर बाजी लोगों ने बहुत अच्छा जो है वो अपने बैक यार्ड को सारा डेकोरेट किया था। वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो की थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। टोमेटोज़ और बाजी ने सबको दिए भी थे टोमेटो जो उन्होंने ग्रो किए थे अपने बैकयार्ड में। तो इस बार अभी एक्चुअली समर स्टार्ट नहीं हुआ, तो अभी बाजी लोग जो हैं वो इसकी प्रेपरेशन में लगे हुए हैं। ये बाजी लोगों का बैकयार्ड है, बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। मेरे साथ देखें आप लोग भी, बहुत ही अच्छा व्यू है। बाजी लोगों के घर से जनाब हमारी हो गई थी वापसी पे हम लोगों ने ले ली थी गार्लिक ब्रेड बच्चों के लिए। बच्चों को बहुत अच्छी लगती है गार्लिक ब्रेड। तो हम बाजी की तरफ से खाना वगैरह तो हम लोग खा के आए थे, लेकिन बच्चे जो हैं वो खाना शाना इतने शौक से नहीं खाते, तो उनके लिए जनाब ली थी गार्लिक ब्रेड। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, संडे का दिन है जनाब। संडे का आगाज़ हो चुका था और मेरे हस्बैंड ने अपने कुछ फ्रेंड्स के लिए बिरयानी लेके जाना थी, तो वो मैं बिरयानी बना रही थी। राइस मैंने जो है वो किचन में ऊपर ही बॉयल किए थे, और जो कोरमा है बिरयानी के लिए वो मैं बैकयार्ड में गई थी ताकि मसालों की स्मेल वगैरह ऊपर ना इतनी चढ़े, क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, बिल्कुल समर ही लग रहा था। आज अच्छी धूप निकली थी, तो मैंने सोचा कि बैकयार्ड में जाके जो है वो उसका कोरमा रेडी करते हैं, क्योंकि मसाले वगैरह डालने थे तो उनकी स्मेल ऊपर चढ़नी थी किचन में। मौसम भी अच्छा था। ये देखिए हमारे बैकयार्ड का देसी माहौल। यहाँ पे जनाब मेरी बिरयानी हो चुकी थी रेडी। कोरमा जो है वो मैंने बैकयार्ड में ही बनाया था। मैंने इस बिरयानी की रेसिपी इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 बार बिरयानी की जो रेसिपी है आपसे शेयर कर चुकी हूँ। ये बिरयानी मेरी ऑलमोस्ट हो चुकी थी रेडी। ये घर के लिए नहीं थी, बहुत स्पाइसी सी बिरयानी थी, मेरे हस्बैंड ने जनाब लेके जानी थी अपने फ्रेंड्स के लिए। चलें जी आप लोग मेरे साथ, अब चलें डाउनटाउन। आपको सास्कटून के डाउनटाउन की सैर करवाते हैं, अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स दिखाते हैं आप लोगों से। अपनी रूटीन शेयर करनी है तो जनाब आप लोग मेरे साथ रहें, डाउनटाउन घूमें। ये लें जी, मैं तो आपको बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द ही घुमा रही हूँ। चलें जी, इन बिल्डिंग से कुछ आगे चलते हैं। मौसम बहुत ही मज़े का था। वेदर आज जो है वो बहुत ही अच्छा था, सही धूप निकली थी, गर्मी लग रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। पाकिस्तान में जब मैं होती थी तो मुझे जो है वो सर्दी का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा लगता था, विंटर मुझे बहुत पसंद था। लेकिन जब से मैं इधर आई हूँ तब से मुझे जो है वो अब समर अच्छा लगता है। ऐसा है कि आप लोगों से मेरी गपशप भी हो जाती है, आप लोगों से मैं बातें भी कर लेती हूँ, अपनी रूटीन भी शेयर करती हूँ, कुछ रेसिपीज़ भी शेयर करती हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है। बस ये भी ऐसा ही है, अल्लाह पाक ने जहाँ जहाँ जिस इसका रिस्क लिखा होता है, जिस इसके नसीब में अगर सफ़र लिखा होता है तो होना वैसे ही है जैसे अल्लाह पाक की मर्ज़ी है। तो यहाँ जनाब हम लोग आ गए थे डाउनटाउन में, और यहाँ से हमें कुछ बच्चों के लिए चीज़ें लेनी थी, वो ली। और उसके बाद हमारा रुख हम लोगों ने कर लिया था जनाब रिवर का। हमने सोचा अभी थोड़ा टाइम है, बड़ी बेटी स्कूल थी तो हमने सोचा कि अभी टाइम है, तो हम लोग जनाब आज गर्मी भी थी, मौसम बहुत मज़े का था, तो हम लोग थोड़ी देर रिवर पर चलते हैं। जब तक बड़ी बेटी स्कूल है उसको उसकी छुट्टी होने तक तो थोड़ा टाइम रिवर पे स्पेंड करते हैं। बेटा माशाल्लाह से बहुत उसने एंजॉय किया था रिवर पे।
पे मैं आप लोगों से एक और बात कहती चलूँ, मेरे बोलने में, मेरे वर्ड्स में, मेरी किसी रेसिपी में अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाती है, कोई गलत लफ्ज़ मैं बोल जाती हूँ तो उसके लिए बहुत बहुत माज़रत। सम टाइम ऐसा होता है कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हम अपनी ही वॉइस ओवर को दोबारा सुनते हैं तो फिर पता चलता है कि हमने यहाँ पे गलती की है। लेकिन आप लोगों से मैं पहले ही माज़रत, मेरी गलती गुस्ताखी माफ़, और मेरा साथ दें, मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पाक की कुदरत है। रिवर पे हम लोग 1.5 आवर जो है वो रुके थे। बच्चों ने खूब खेला कूदा, बड़ा इंजॉय किया। और ये जनाब आज जो है आज का क्लिप है। आज मॉर्निंग में मैं गई थी सुपर स्टोर पे अगेन ग्रॉसरी करने, और बड़ी बेटी के लिए लेनी थी ऑरेंज शर्ट। उसकी टीचर ने कहा था कि आज ऑरेंज शर्ट पहन के आना है बच्चों ने, ऑरेंज कलर का। तो मैंने देखा तो उसकी जो शर्ट्स थी ऑरेंज में, उसके पास समर वाला स्टफ़ नहीं था। समर तो मैंने जो है वो सोचा कि मैं ग्रॉसरी करने तो जा ही रही हूँ, तो वहाँ से ऑरेंज शर्ट भी उसके लिए ले लूँगी। यहाँ से फिर मुझे जो है वो 1-2 शूज़ पसंद आए, वो मैंने ले लिए। ये सुपर स्टोर पे मैं आप लोगों का ये इसका कपड़ों का और जो शूज़ का है वो हिस्सा तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं था। तो यहाँ पे जनाब कुछ शूज़ थे, जैसे आम रूटीन में पहनने के लिए ठीक था, लेकिन यहाँ पे वो कुछ ख़ास ब्रांड नहीं है कपड़ों का और शूज़ का। तो वैसे देखें 2 for $12 की शर्ट्स लगी हुई थी, 2 जो हैं वो $12 की। आम पहनने के लिए अच्छी थी, नॉट बैड, लेकिन जो कोई अच्छा ब्रांड जो है वो नहीं है। सुपर स्टोर एक्चुअली ग्रॉसरी स्टोर है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कपड़े और शूज़ वगैरह भी रखे हुए हैं। तो कभी जो है आम रूटीन में पहनने के लिए ले लेते हैं यहाँ से भी हम लोग। मैं एक्चुअली अपनी बेटी के लिए ढूंढ रही थी शूज़ और ऑरेंज शर्ट, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे यहाँ से ऑरेंज शर्ट जो है कॉटन स्टफ़ में वो नहीं मिली थी। तो मैंने जो है वो 2 शूज़ ले लिए, वो मुझे अच्छे लगे थे। आप लोग भी मेरे साथ रहें, मेरी रूटीन देखें, एंजॉय करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन। मेरी यूट्यूब फैमिली भी क्या सोचती होगी कि मैं बार बार आप लोगों को सुपर स्टोर ले जाती हूँ। तो एक्चुअली मैं आप लोगों से शेयर करती चलूँ, मैं जो है वो ज़्यादा सुपर स्टोर ही आती हूँ स्पेशली ग्रॉसरी के लिए। तो ग्रॉसरी मुझे करना थी आज, तो मैं सुबह सुबह ही निकल आई थी, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों से भी कुछ क्लिप्स शेयर करूँ, आज की रूटीन शेयर करूँ आप लोगों से। यहाँ से मुझे फेस सीरम लेना था। मैं वैसे शॉपर से ही लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा अब मैं यहाँ आई हूँ तो चेक कर लेते हैं अगर मुझे यहाँ से वो मिल जाता है। शॉपर से भी मैं लेती हूँ, शॉपर से भी वही ब्रांड मिलता है, लेकिन मैंने लास्ट समर में लिया था एक्चुअली उससे, विनर से।
तो वहाँ से वो सिरम मुझे बहुत ही सूट किया, तो मैं वो ढूंढ रही थी, वो यहाँ पे मुझे नहीं मिला था। अब मुझे विनर का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये जनाब मेरी ग्रॉसरी हो चुकी थी डन। मैं घर आ गई थी, वहाँ से तो ग्रॉसरी की और फिर घर आके उसको संभालना, वॉश करके सारी चीज़ों को सैनिटाइज़ करके वॉश करके रखना, और फिर फ्रिज को सारा मैंने ग्रॉसरी को संभालने के बाद अपनी पेंट्री को सेट किया। जो एक्स्ट्रा यहाँ पे सामान था उसको बाहर निकाला और फेंका। जो ज़रूरत की चीज़ें थी उनको बिल्कुल सामने सामने रखा ताकि छुपी पड़ी ना रह जाएं पीछे। ऐसा ही होता है अक्सर कि हम लोग आगे से और ले आते हैं चीज़ें, तो जो पुरानी वाली होती हैं वो पीछे ही कहीं छुपी रह जाती हैं। तो उन चीज़ों को मैंने सामने निकाल के रखा और अपनी पेंट्री को सेट किया, और फिर घर की रूटीन माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है। नेक्स्ट वीडियो में, व्लॉग में मैं आप लोगों से अपनी इवनिंग रूटीन शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नेक्स्ट मिलते हैं जनाब किसी रेसिपी में, व्लॉग में या वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।